जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने कारक की सेकंड क्लास की थी। आज हमारी कारक की थर्ड क्लास है। कल की क्लास में कारक के 4 भेद कंप्लीट कर लिए थे। आइए हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। कारक का आज है 5वां भेद। 5वां भेद क्या है? अपादान कारक। क्या होता है अपादान कारक? देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, अपादान का अर्थ होता है अलग होना। फिर अगला पॉइंट है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, तुलना करने, रक्षा करने तथा अलग होने का भाव छिपा होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है, अपादान कारक में अलगाव की प्राप्ति होती है। प्रश्न पूछेगा किस कारक में अलगाव की प्राप्ति होती है, तो उत्तर होगा अपादान कारक। फिर अगला पॉइंट है, इसका कारक चिन्ह से होता है और इस से का प्रयोग अलग होने का बोध कराता है। फिर अगला पॉइंट है, जिस शब्द में अपादान विभक्ति से लगती है उसी शब्द से कोई अन्य वस्तु अलग होने का बोध कराती है। जैसे इसमें पहला वाक्य है, पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ पर फल जो गिरा है वो किससे अलग हुआ है? पेड़ से। और यहाँ से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये से विभक्ति क्या है? अपादान कारक विभक्ति। और ये कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है? पेड़ के। तो यहाँ पर पेड़ क्या हुआ? अपादान कारक। और से क्या हुआ? अपादान कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर पत्ते किससे अलग हुए हैं? पेड़ से। तो यहाँ पर भी इस वाक्य में अलगाव की प्राप्ति हुई है। और से किसके साथ प्रयोग हुआ है? पेड़ के। तो यहाँ पर अपादान कारक क्या हुआ? पेड़। और से क्या है यहाँ पर? अपादान कारक चिन्ह। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पर गंगा किससे अलग हुई है? हिमालय से। तो यहाँ पर भी अलगाव की प्राप्ति हुई है। और से विभक्ति किसके साथ लगी हुई है? हिमालय के। तो यहाँ पर हिमालय क्या हुआ? अपादान कारक। और से क्या हुआ? अपादान कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है, रोहन छत से गिरा, तो यहाँ पर किससे अलग हुआ है? छत से। तो यहाँ पर भी अलगाव की प्राप्ति हुई है। और यहाँ पर से कारक चिन्ह का प्रयोग किसके साथ हुआ है? छत के। तो यहाँ पर छत क्या हुआ? अपादान कारक। और से क्या हुआ? अपादान कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है, वह बस से नीचे उतरा, तो यहाँ पर बस से नीचे उतरा है, तो इसमें भी अलगाव की प्राप्ति हुई है। और से का प्रयोग किसके साथ हुआ है? बस के। तो यहाँ पर बस क्या हुआ? अपादान कारक। और से क्या हुआ? अपादान कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है, सांप बिल से बाहर निकला, तो यहाँ पर सांप बिल से बाहर निकला, तो सांप किससे अलग हुआ है? बिल से। और यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग किसके साथ हुआ है? बिल के। तो यहाँ पर बिल क्या हुआ? अपादान कारक। और से क्या है? अपादान कारक चिन्ह। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। निम्न में भी अपादान कारक होता है। इसमें पहला पॉइंट है, दो स्थानों के बीच की दूरी में अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे इसमें पहला वाक्य है, घर से कोचिंग 20 किलोमीटर है, तो यहाँ पर घर और कोचिंग के बीच की दूरी का बोध हुआ है। तो यहाँ पर कोचिंग किससे दूर है? घर से।
तो यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग किसके साथ हुआ है? घर के। तो घर क्या हुआ? अपादान कारक, और से क्या हुआ? अपादान कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है अमरोहा से मुरादाबाद 35 किलोमीटर है। तो यहाँ पर अमरोहा और मुरादाबाद के बीच की दूरी को दर्शाया गया है। मुरादाबाद किससे दूर है? अमरोहा से। तो यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग किसके साथ हुआ है? अमरोहा के। तो यहाँ पर अमरोहा क्या हुआ? अपादान कारक, और से क्या हुआ? अपादान कारक चिन्ह। अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है गत्यार्थ क्रिया वाले वाक्यों में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य है इसमें, वह अभी तक दिल्ली से नहीं लौटा। तो यहाँ पर गत्यार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है, और इसमें से विभक्ति का प्रयोग किसके साथ हुआ है? दिल्ली के। तो यहाँ पर दिल्ली क्या हुआ? अपादान कारक, और से क्या हुआ? अपादान कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है प्रधानमंत्री चीन से लौट आए। तो यहाँ पर भी गत्यार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है, और से कारक चिन्ह का प्रयोग किसके साथ हुआ है? चीन के। तो यहाँ पर चीन क्या हुआ? अपादान कारक, और से क्या हुआ? अपादान कारक चिन्ह। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है भय के भाव में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य है बच्चा सांप से डर गया। तो यहाँ पर बच्चा सांप से डरा है। तो यहाँ पर भय का भाव हुआ है, और से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किसके साथ हुआ है? सांप के। तो यहाँ पर सांप क्या हुआ? अपादान कारक, और से क्या हुआ? अपादान कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है रामू कुत्ते से डरता है। तो यहाँ पर भी भय का भाव हुआ है, और से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किसके साथ हुआ है? कुत्ते के। तो यहाँ पर कुत्ता क्या हुआ? अपादान कारक, और से हुआ अपादान कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है खरगोश बाघ से डरता है। तो यहाँ पर भी भय का भाव हुआ है, और से कारक चिन्ह का प्रयोग किसके साथ हुआ है? बाघ के। तो यहाँ पर बाघ क्या हुआ? अपादान कारक, और से क्या हुआ? अपादान कारक चिन्ह। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। क्या है पॉइंट नंबर 4? घृणा व ईर्ष्या के भाव में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य है गीता को गंदगी से बहुत घृणा है। तो यहाँ पर घृणा का भाव है, और से कारक चिन्ह का प्रयोग किसके साथ हुआ है? गंदगी के। तो यहाँ पर गंदगी क्या हुआ? अपादान कारक, और से क्या हुआ? अपादान कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है राम श्याम से ईर्ष्या करता है। तो यहाँ पर ईर्ष्या का भाव हुआ है, और से कारक चिन्ह का प्रयोग किसके साथ हुआ है? श्याम के। तो यहाँ पर श्याम क्या हुआ? अपादान कारक, और से क्या हुआ? अपादान कारक चिन्ह। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है? तुलना के भाव में भी अपादान कारक होता है। जैसे पहला वाक्य है मीरा गीता से लंबी है। तो यहाँ पर मीरा को गीता से लंबी बताया गया है। तो इसमें तुलना के भाव का बोध हुआ है, और से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किसके साथ हुआ है? गीता के। तो यहाँ पर गीता क्या हुआ? अपादान कारक, और से क्या हुआ? अपादान कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है राम सीता से सुंदर है। तो यहाँ पर भी तुलना का भाव हुआ है, और से कारक चिन्ह का प्रयोग किसके साथ हुआ है? सीता के। तो यहाँ पर सीता क्या हुआ? अपादान कारक, और से क्या हुआ? अपादान कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है चीन भारत से बड़ा देश है। तो यहाँ पर भी तुलना की गई है, और से कारक चिन्ह का प्रयोग किसके साथ हुआ है? भारत के। तो यहाँ पर भारत क्या हुआ? अपादान कारक, और से क्या हुआ? अपादान कारक चिन्ह। आगे देखते हैं। अब है नंबर 6 संबंध कारक।
क्या होता है संबंध कारक? देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु से बताया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है इसमें, इसके कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने होते हैं। जैसे इसमें पहला वाक्य है, राम का भाई प्रथम आया है। तो इसमें कारक चिन्ह क्या है? का। और इस का प्रयोग किसके साथ हुआ है? राम के। तो यहाँ पर राम क्या हुआ? संबंध कारक। और का क्या हुआ? संबंध कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है, मीरा की बेटी विदेश गई है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? की। और इस कारक चिन्ह का प्रयोग किसके साथ हुआ है? मीरा के। तो यहाँ पर मीरा क्या हुआ? संबंध कारक। और की क्या हुआ? संबंध कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है, दशरथ के 4 पुत्र थे। तो यहाँ पर के कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और के का प्रयोग किसके साथ हुआ है? दशरथ के। तो यहाँ पर दशरथ क्या हुआ? संबंध कारक। और के क्या हुआ? संबंध कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है, मेरी पुस्तक कल लौटा देना। तो यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? री। और री किस में लगा है? मेरी में। तो यहाँ पर मेरी क्या हुआ? संबंध कारक। और री क्या है यहाँ पर? संबंध कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है, भारत तेंदु के नाटक श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? के। और उस के का प्रयोग किसके साथ हुआ है? भारत तेंदु के। तो यहाँ पर भारत तेंदु क्या हुआ? संबंध कारक। और के क्या हुआ? संबंध कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है, अपना परिचय पत्र दिखाओ। तो यहाँ पर ना क्या है? कारक चिन्ह। और इसमें ना का प्रयोग किसके साथ हुआ है? अपने के। तो यहाँ पर अपना क्या हुआ? संबंध कारक। और ना क्या हुआ? संबंध कारक चिन्ह। आगे देखते हैं। अब नंबर 7 है, अधिकरण कारक। क्या होता है अधिकरण कारक? देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इसका शाब्दिक अर्थ है आधार। फिर अगला पॉइंट है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। फिर इसका अगला पॉइंट है, इसका कारक चिन्ह में पर होता है। जैसे इसमें पहला वाक्य है, पुस्तक मेज पर है। तो यहाँ पर किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पर का। और इस पर का प्रयोग किसके साथ हुआ है? मेज के। तो यहाँ पर आधार क्या है? मेज। तो ये मेज क्या हुआ यहाँ पर? अधिकरण कारक। और पर क्या हुआ? अधिकरण कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है, छत पर पतंग पड़ी है। तो यहाँ पर किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पर का। और यह प्रयोग पर किसके साथ हुआ है? छत के। तो यहाँ पर छत क्या हुआ? अधिकरण कारक। और पर क्या हुआ? अधिकरण कारक चिन्ह। अगला वाक्य है, बंदर पेड़ पर बैठा है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? पर। और इस पर का प्रयोग किसके साथ हुआ है? पेड़ के। तो यहाँ पर पेड़ क्या हुआ? अधिकरण कारक। और पर क्या हुआ? अधिकरण कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है, सिंह वन में रहता है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? में। और इस कारक चिन्ह का प्रयोग किसके साथ हुआ है? वन के। तो यहाँ पर वन क्या हुआ? अधिकरण कारक। और में क्या हुआ? अधिकरण कारक चिन्ह। और इसमें आधार क्या है? वन में। फिर अगला वाक्य है, सौम्या घर में है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? में। और इस में का प्रयोग किसके साथ हुआ है?
घर के, तो यहाँ पर घर क्या हुआ, अधिकरण कारक, और मैं क्या हुआ, अधिकरण कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है मैं 3 मिनट में जाऊंगा, तो यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग क्या हुआ है, मैं, और इस मैं का प्रयोग किसके साथ हुआ है, 3 मिनट के, तो यहाँ पर 3 मिनट क्या हुआ, अधिकरण कारक, और मैं क्या हुआ, अधिकरण कारक चिन्ह। फिर अगला वाक्य है कमरे में पंखा चल रहा है, तो यहाँ पर मैं कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और इसका प्रयोग किसके साथ हुआ है, कमरे के, तो यहाँ पर कमरे क्या हुआ, अधिकरण कारक, और मैं क्या हुआ, अधिकरण कारक चिन्ह। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है और कारक अधिकरण ही होता है। जैसे वाक्य है इसमें श्याम नदी के किनारे बैठा है, तो यहाँ पर इस वाक्य में ना तो मैं विभक्ति का प्रयोग हुआ है और ना ही पर का, लेकिन जब हम अपनी तरफ से इसमें लगाकर देखेंगे, जैसे श्याम नदी के किनारे पर बैठा है, तो यहाँ पर कारक क्या मिला, पर, तो इसमें कारक चिन्ह क्या हो गया, पर, और पर किसके साथ हुआ है प्रयोग, नदी के किनारे, तो यहाँ पर नदी के किनारे क्या हुआ, अधिकरण कारक, और यहाँ पर कारक चिन्ह का तो वैसे ही लोप है, तो वाक्य कैसा हुआ है, अधिकरण कारक वाक्य। नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 है संबोधन कारक। क्या होता है संबोधन कारक, देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, सावधान करने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध हो, तो वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे पहला वाक्य है यहाँ पर हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, तो यहाँ पर हे ईश्वर के साथ संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर संबोधन कारक क्या हुआ, हे ईश्वर। फिर अगला वाक्य है हे भगवान अब क्या होगा, तो यहाँ पर संबोधन कारक क्या हुआ, हे भगवान। फिर अगला वाक्य है अरे तुम अभी तक घर नहीं आए, तो यहाँ पर संबोधन कारक क्या हुआ, अरे। फिर अगला वाक्य है अजी रूठकर अब कहाँ जाओगे, तो यहाँ पर संबोधन कारक क्या हुआ, अजी। फिर अगला वाक्य है अहो आपके दर्शन हो गए, तो यहाँ पर संबोधन कारक क्या हुआ, अहो। आगे नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट क्या है, हर्ष, शोक, वेदना, दुख, कामना प्रकट करने में हो, तो वहाँ विस्मयादि बोधक होता है। अर्थात जब किसी वाक्य में हर्ष, शोक, वेदना, दुख, कामना प्रकट हो, तो वहाँ विस्मयादि बोधक होता है। दोस्तों हमारा कारक का चैप्टर समाप्त हो गया है। आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।